Hello everyone, we are back with another episode on Movers and Shakers. आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से टैलेंटेड इमर्जिंग क्रिकेट प्लेयर उवैस अहमद। उवैस, वेलकम टू आवर एपिसोड। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कहते हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। कैसा रहा आप तक का आपका सफ़र क्रिकेट जर्नी में आपके सफ़र जो रहा है वो कैसा रहा है? काफ़ी स्ट्रगल थे, अभी भी स्ट्रगल चल ही रहा है और आगे का भी तो बस स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। किस इस फील्ड में कैसे आए? मतलब पहली बार बल्ला कब पकड़ा और क्रिकेट से प्यार हो गया? वो कौन सा साल था? मतलब एट विच एज कब स्टार्ट किया काफ़ी था? छोटा था मैं, 4 या 5 साल का था जब क्रिकेट खेलता था। जब से स्टार्ट किया है। मेरे पापा को, फैमिली को मतलब काफ़ी शौक था। मेरे पापा भी खेलते थे पहले, अच्छा। तो उन्हें ही देख के मतलब क्रिकेट का शौक लगा था। तो उनका भी मेरा एक वो था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। पापा का तो सपना था। हाँ, तो उनके साथ ही बचपन में स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। छोटा था तो वही बॉल डालते थे, बैटिंग कराते थे। ओके। कभी पापा के साथ मैच खेले हो? कहीं आप और पापा ने किसी टीम के साथ एक साथ मैच खेला हो? नहीं, जब मैं मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो क्रिकेट छोड़ चुके थे उस टाइम पे। ओके। वो नहीं खेलते थे जी। ओके, तो पढ़ाई जहाँ से मैंने की है, मतलब आज यूएस उसी स्कूल से हैं जिससे मैंने पढ़ाई की थी, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल गजरौला। जी सही तो में। 10th तक आपने वहाँ तक पढ़ाई करी है? जी 10th तो तक वहाँ से। जब वहाँ पढ़ाई करते थे तो फिर उस वक्त क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी या उस वक्त? नहीं, उस टाइम मैं सिर्फ बच रहा हूँ। मैं जो जहाँ का मैं हूँ जी जी। वहीं पे एक लोकल हमने विकेट बना रखा था, सीमेंटेड विकेट। वहीं पे प्रैक्टिस करता था सिर्फ। अच्छा, बच रही हूँ मैं। हाँ। भाई कौन किसके साथ करते थे? कोई आप? रवि भैया थे एक, तो रवि उनके भैया। साथ ही वो मुझे बॉल डालते थे, वही प्रैक्टिस कराते थे। तो वहाँ पे आप लेदर से करते थे या क्या रहता था वहाँ नहीं, पे? लेदर से ही करता था। स्टार्टिंग से आपने लेदर से खेलना स्टार्ट नहीं, किया? टेनिस से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा ने मेरे सीमेंटेड विकेट बनवाया एक प्रैक्टिस ओके। के लिए, तो वहाँ पे वहीं पे प्रैक्टिस करता था। ओके। तो आप बछराइयों से हैं, जैसे आप बताया आपने बछराइयों, ये कहाँ पड़ता है अगर थोड़ा बताना चाहें लोगों को कि? ये गजरौला से अंदर की तरफ पड़ता है, 14 या 15 किलोमीटर है गजरौला से। हाँ जी, एक टाउन है। टाउन है वहाँ पे, तो आप मेन टाउन से ही हैं? हाँ जी। तो आपकी पढ़ाई सेंट मैरी गजरौला में की, उसके बाद आप 11th-12th? उसके बाद मैंने 11th और 12th बाहर से किया, मतलब कॉलेज स्कूल जाता ही नहीं था। अच्छा। टाइम नहीं होता था स्कूल जाने का। ट्रायल होते थे, मैचेस होते थे, तो फिर पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई थी। तो ये था कि सिर्फ एक ही फील्ड में देखा जाए, क्योंकि पढ़ाई और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद आप कहाँ चले गए थे? 11th-12th आप बछराइयों में रहे या? 11th-12th मैंने बाहर से किया था, मतलब कि बछराऊ से ही एक स्कूल से किया था। फिर उसके बाद में 12th के बाद मैं बाहर चला गया था दिल्ली, प्रैक्टिस भी करी वहाँ पे, और कॉलेज में एडमिशन लिया था पर हो नहीं पाया कोई सक्सेस। ड्रॉप आउट कर दिया हाँ, कॉलेज? क्योंकि मेरे मैचेस थे, ट्रायल होते थे, तो कॉलेज नहीं जा पाता था। कॉलेज जो ज्वाइन किया था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था? नहीं, दिल्ली में नहीं, मैंने हरिद्वार में। तो एट द एज ऑफ 15-16 आप दिल्ली में थे? नहीं, मैं तब घर पे था, बच रहा हूँ घर में। तो आपने स्टेट लेवल क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया था? स्टेट लेवल मैंने स्टार्ट किया था, मैं यूपी से काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। तो फिर मुझे यूपी से मौका नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अरुणाचल गया, वहाँ से खेला। अच्छा। वहाँ से मैंने 23 खेला, 23 डेज खेले पहले। फिर वनडे में मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था इंडिया का। उसके बाद में मैं उससे नेक्स्ट ईयर विजय हज़ारे खेला, मुश्ताक अली खेला। तो वहीं से मैंने 2 साल खेला था और फिर उसके बाद मैं वापस यूपी आ गया था। तो आपने किस किस में टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर हैं? सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट? मैं मुश्ताक अली जब खेला था तो मुश्ताक अली में मैं 3rd हाईएस्ट रन गेटर था इंडिया का। 2022 में? नहीं, 2020 में। 2020 में? हाँ। ओके। और 19 में था मैं 23 का वनडे का सेकंड हाईएस्ट रन सेकंड गेटर। हाईएस्ट स्कोर। फिर अरुणाचल से आप वापस आ गया यूपी खेलने लगे। यूपी में कैसा रहा आप तक का सफर? यूपी में अभी तक तो अच्छा जा रहा है। लास्ट ईयर यूपीएल खेला, यूपीएल में अच्छी, मतलब उतना अच्छा तो नहीं कर पाया था जैसा मैं जिस कैपेबल हूँ मैं उस वैसा नहीं कर पाया, पर अच्छा था मेरा। यूपी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने आपके मैच देखे थे, कुछ लाइव दिखता था। तो आपको जो टीम थी, मेरिट मैवरिक्स आप खेलते थे और आई थिंक आपने ओपनिंग भी करी है 2 बार। हाँ जी, सेमीफाइनल फाइनल में कैसा था? फाइनल में प्रेशर कैसा लगता था खेलने का? फाइनल मेरा मतलब ऐसा कुछ ऐसा सच है नहीं, क्योंकि मुझे हर मैच, मैं इतने मैच खेलता हूँ साल में कि मुझे हर मैच एक सेम लगता है। सिर्फ एक रहता है कि जितना बड़ा मैच होता है ना, मैं उतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ। जितनी भीड़ होती है मुझे अच्छा लगता है मेरे क्राउड में खेलना। अच्छा। हाँ, ये मेरा प्लस पॉइंट भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जितना क्राउड होता है मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। कैसा रहा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर यूपीएल का?
लास्ट ईयर अच्छा एक्सपीरियंस था, बस थोड़ी सी हो गया मेरे साथ में कि मैं पहले मैच में मुझे गलत आउट दिया और फाइनल मैच में भी गलत आउट हो गया। अच्छा, तो हो सकता था मैं उसमें बड़ा स्कोर कर देता। ये आपको रहता है, हाँ, मलाल है एक। हाँ, और बीच में काफ़ी मैचेस में मेरी बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि हमारे ओपनर अच्छा कर रहे थे, वन डाउन अच्छा कर रहा था, मिडिल ऑर्डर खेल रहा था, तो वहाँ तक बैटिंग आती नहीं थी। तो मतलब कैसा रहा, मतलब यही सफ़र है कि हाँ, एक थोड़ा सा दो मलाल है, दो हाँ। बार नॉट आउट देने का। बाकी देखो किस्मत से बढ़ के तो किसी को कुछ नहीं मिला, क्या पता ऊपर वाले ने इस साल कुछ अच्छा लिखा हो। करेक्ट। तो मैंने यूपी आप खेले लीग में, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, रिंकू सिंह और नीतीश राणा, भुवनेश्वर, ये जो सीनियर प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं, कुछ हेल्प मिलती है इन लोगों के साथ रह के या कैसा रहता है आपका? नहीं, बातें होती थी, रिंकू भाई से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि उनके साथ में ही रहता था, उनके रूम में भी बैठा रहता था जाके। तो वो बहुत मतलब उनसे बातें होती जैसे क्रिकेट के बारे में, तो वो समझाते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे वो। टीम में भी ऐसा था कि मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनसे मेरी। वो बोलते रहते हैं बहुत गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। हाँ, मज़े करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब वहाँ भी बोलते थे? हाँ, वो बहुत मज़े करते हैं। अच्छा, फन लविंग एकदम। हाँ, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है वैसे, अगर? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी, क्यों? विकेट कीपर भी है और मुझे मतलब बहुत कुछ मिलता है उनसे सीखने के लिए। कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, उनसे तो नहीं हुई है। अच्छा, कभी एक बार ही मौका मिला? नहीं। अगर मिले होगे तो क्या एक चीज़ जो आप पूछना चाहेंगे उनसे? उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है, उनके माइंडसेट के बारे में पूछना है कि क्या माइंडसेट रहता है उनका, और जो उनका प्लान रहता है वो प्लान पूछना है, और बाकी और भी बातें हैं। करेक्ट। अच्छा, जैसे आप रणजी, अभी जैसे आपने बताया अंडर-23 सैयद मुश्ताक खेले अरुणाचल से, तो आपने तो हर बॉलर को फेस किया होगा ऑल ओवर इंडिया, जितने भी खेलते होंगे। हाँ, जो भी अगेंस्ट में थे स्टेट्स के। ऐसे कोई इंटरनेशनल प्लेयर थे उस वक्त जो आप जिनका अगेंस्ट खेले और आपको लगा कि हाँ यार मज़ा आ गया? अर्शदीप, अच्छा, सिराज भाई, अच्छा, विनय कुमार, ओके, और भी बहुत सारे थे। बहुत सारे प्लेयर थे। हाँ, कैसा लगा, किसकी बॉलिंग आपको लगी कि हाँ यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है फेस करने में? बाहर से डिफिकल्ट लग रही थी सिराज, मोहम्मद सिराज। हाँ, सिराज भाई की डिफिकल्ट थी क्योंकि जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो हमारे जो ओपनर थे वो काफ़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, तो बस मुझे यही था कि यार मैं बैटिंग कर जाऊंगा, इनके ओवर ख़त्म ना हो जाए क्योंकि मुझे खेलना है। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने जब फेस किया उन्हें तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था। मुझे लगता है कि तैयारी अगर आपकी है तो आप किसी को भी खेल सकते हो। कैसा रहा था उनके साथ? कितने ओवर खेले आपने उनके? मैंने उनकी 4 ही बॉल खेली थी। 4 बॉल? हाँ जी। अच्छा, कितने रन बनाए उसमें? 2 सिंगल, 1 छक्का, 1 चौका। अच्छा, मारा था आपने छक्का? हाँ। तो आपने कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनसे? बातचीत मैंने पहला बॉल खेला उनका तो उन्होंने बाउंसर मारा मुझे, मैंने डक किया, बैट लिया और सिंगल। तो मैं जब नॉन स्ट्राइक पे जा रहा था तो मैं उनसे बोलता हूँ कि सिराज भाई बाउंसर मत मारना, तो वो स्माइल करके और चले गए सीधे। तो जब मैं नेक्स्ट ओवर में स्ट्राइक आई उनके पास तो मैं पहला बॉल डाला स्लोअर, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर था, मैंने ऊपर से चौका। नेक्स्ट बॉल बाउंसर, मैं तैयार था बाउंसर के लिए, हाँ, पुल करा छक्का बहुत दूर, फिर देख रहे हैं मेरी तरफ। नेक्स्ट बॉल आया, फिर उन्होंने यॉर्कर डाला, सिंगल ले लिया। 4 बॉल वही थी, उनका स्पेल खत्म। हाँ, और उन्होंने 3 ओवर में दे रखे थे 4 रन, तो पिछले 3 ओवर में 4 रन दे रखे थे और 12 रन आए उनके उस ओवर में। उसके बाद कुछ मुलाकात हुई मैच खत्म होने के बाद? हाँ, उसके बाद मेरा एक भाई है, उसने वो वीडियो डाल रखी थी। अच्छा, ये वाली सेम वीडियो? हाँ, ये छक्के वाली वीडियो ने पोस्ट कर रखी थी और सिराज भाई को टैग कर रखा था। तो उन्होंने वो वीडियो देखी होगी, उसकी स्टोरी देखी थी। फिर नेक्स्ट डे उनका मैच खत्म हुआ था और हमारा स्टार्ट होने वाला था, तो वो मुझे मिले, कह रहे हो इधर आ। मैं बोला हाँ भैया। कह रहे हो वो छक्के की वीडियो भी डाल रखी है? अच्छा। मैं बोला मैंने ही डाली है, वो मेरे भाई ने डाली है। कह रहे चल कोई नहीं, मारा है तूने। अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। हाँ, जैसे मोहम्मद सिराज हो गए और आप बता रहे हो अर्शदीप सिंह जी। तो अर्शदीप की बॉलिंग का कैसा रहा था? अर्शदीप उस टाइम मतलब इंडिया नहीं खेल रहे थे वो, तो मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि मुझे सिराज भाई का इसलिए पता था क्योंकि वो इंडिया खेल रहे थे उस टाइम पे। और मेरे अंदर एक चुल रहती है कि हाँ, जो बॉलर का मैं नाम सुनता हूँ ना और मैं सुनता हूँ कि यार ये अच्छा है अच्छा है, तो मुझे रहता है कि हाँ इसे फेस करना है, हाँ उसे मारना है, तो अलग ही एक संतुष्टि मिलती है। तो अब तक का सबसे बेस्ट जो रहा है बॉल फेस जो आपकी सिराज भाई की बोलेंगे? हाँ, मैच में सिराज भाई की, और बाकी नेट्स में तो शामी भाई का था। मैंने सुना है हाँ, आप उनका नाम आ रहा है मोहम्मद शामी भाई का। कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ प्रैक्टिस करने का? कब कब आप जाते हो, कब मिलते हो उनसे? अब आजकल तो शायद वो अपने फार्म हाउस पे ही हैं। हाँ, शामी भाई फ्री होते हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए बुला लेते हैं। अच्छा। तो उनका ये है कि मुझे काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं, समझाते हैं, बैटिंग के बारे में बताते हैं। उनकी बॉल फेस कर रहे में तो डिफ़िकल्ट है ही, तो वो बताते रहते हैं कैसे फेस करना है, कैसे खेलना है, माइंड सेट क्या रखना है, तो सारी चीज़ें बताते रहते हैं अपने। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अगर मैं बात करूँ, जैसे अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, इस एरिया में
मोहम्मद शामी भाई का क्या रोल रहा है अब तक ऐसे इमर्जिंग क्रिकेटरों के लिए? ऐसे मैं मतलब मुझे तो उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प करी है, क्योंकि बताने में कि ये ऐसे कर ले ऐसे कर ले, और बाकी उनका जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उनका काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। तो बहुत सारे क्रिकेटर आते होंगे वहाँ पे जैसे, और भी? हाँ, और भी बच्चे आते हैं हमारी एकेडमी के, वहाँ पे बॉल डालते हैं, उन्हें बैटिंग का काफ़ी शौक है। कोई इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ मिले हैं आपको उनके साथ? नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर अभी तो नहीं मिले हैं, क्योंकि जब वो अभी इंजरी से निकले हैं, तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, और फिर अब एक दूसरा टूर जिम्बाब्वे का है, तो इसलिए कोई आ नहीं पाता वहाँ पे। अच्छा, फिर वो मैं सुना मोहसिन खान जो IPL खेल चुके हैं वो शायद आए हैं। हाँ, वो आते थे, अभी वो भी थोड़ा इंजरी है उनके भी, बिजी हैं। हाँ, आप मिले उनसे? मोहसिन भाई के से बचपन से मिलता हूँ उनसे। तो बचपन से? हाँ। उनको उनकी बॉलिंग कैसी लगती है आपको? वो भी अच्छे बॉलर हैं। कैसा फेस कैसा लगा उनका अब तक का? फेस मतलब अच्छे बॉलर हैं वो भी। मतलब उनकी जो है, उनका अलग एक, हर बॉलर की क्लास होती है ना, तो उनकी एक अलग क्लास है। उनकी स्लोअर अच्छी है, हाँ, बैक ऑफ द लेंथ बहुत अच्छी बॉल है उनकी, तो उन्हें फेस करना भी मतलब डिफिकल्ट तो है। कभी रन बनाए उनके खिलाफ? हाँ, रन बनाए हैं, ऐसा नहीं है, रन तो बनाए हैं। उन्होंने आउट किया? आउट भी किया है, रन भी बनाए हैं। तो कौन, अगर मैं बोला जाए तो कौन ज्यादा ऊपर रहा है? पहले तो मैं ही ऊपर रहता था। अच्छा, अगर बोला जाए कि एक ओवर में आपको 20 रन बनाने और मोहम्मद शामी है, मोहसिन खान है, कौन सा बॉलर चूज करेंगे आप? या सिराज है? 3 मैं आपको दे रहा हूँ, मोहम्मद शामी, मोहसिन खान और सिराज। आप सिराज के ओवर में क्यों चूज किया आपने सिराज भाई को? क्योंकि मैंने उन्हें खेला भी है। अच्छा, मुझे ज्यादा डिफिकल्ट जो लगे वो दोनों बॉलर मोहसिन भाई और शामी भाई लगे। हाँ, अभी, और मैंने उन्हें खेला था 3 साल पहले। तो अभी फेस करूंगा, तो बनाने को तो मैं तीनों को ही चूज करूंगा, ट्राई तो तीनों पे ही करूंगा। करेक्ट। बट आपको लगता है सिराज भाई की गेंद में ज्यादा मालूम? हाँ, क्योंकि उनके स्लोअर वो कम यूज करते हैं, मोहम्मद सिराज भाई। अच्छा, मतलब डिसीव करने के चांसेस कम रहते हैं उनके खिलाफ, और बाकी लोग आपको डिसीव कर सकते हैं। कौन फास्ट बॉलर अच्छा लगता है खेलने में, या स्पिनर ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे दोनों। जैसे मैंने सुना था, मतलब वीरेंद्र सहवाग कहते थे कि मैं स्पिनर को बॉलर नहीं मानता, ऑफ स्पिनर को मैं बॉलर नहीं मानता। आपको कुछ ऐसा है, कुछ कंसेप्ट? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब इज्जत देता हूं, मैं अपना अलग ही जोन में रहता हूँ। जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मुझे पहले तो किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन बॉलर मेरे बॉल डाल रहा है, फिर मैं खेलता हूँ बॉल को, और मुझे फास्ट बॉलर पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और स्पिनर तो मैं अच्छे खेलता हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज़्यादा अच्छे से खेलता हूँ मैं। अच्छा, फेवरेट शॉट कौन सा है, मतलब जो आपका है कि यार मेरा बहुत बेस्ट शॉट है ये वाला? पुल, स्लॉग स्वीप, मतलब अगर एक चूज करना हो तो पुल है? हाँ, तो पुल। तो आपको किसका पुल शॉट अच्छा लगता है? रोहित शर्मा। कवर ड्राइव? विराट कोहली। तो आपका कवर ड्राइव कैसा है? कवर ड्राइव तो मैं ऊपर से मारता हूँ। ऊपर से, मतलब यू अच्छा अपिच खेलते हो? हाँ। इसकी वजह प्रैक्टिस की जाता है या फिर मज़ा आता है उसके? प्रैक्टिस भी, और मुझे थोड़ा मज़ा आता है, मुझे अटैक करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो लीग आप बता रहे थे, इसमें मेरठ मैवरिक्स से आप खेलते थे, तो उसमें आपके साथ इंटरनेशनल प्लेयर थे भुवनेश्वर कुमार, और वो दूसरी टीम में था आई थिंक, वो दूसरी टीम में थे, और नीतीश राणा वो भी दूसरी टीम में थे। तो इनसे मिलना जुलना होता था, रात बात होती थी कि भैया कैसे आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी बातें होती थी? हाँ, मिलना जुलना होता था, और फिर कैंप हुआ, मुश्ताक अली का कैंप हुआ, तो उसमें सब लोग साथ में थे। तो भूवी भाई की आदत तो बहुत अच्छी है, वो तो साथ में मतलब वो काफ़ी बताते रहते थे, और वो अच्छे से बात भी करते थे काफ़ी अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंटरनेशनल खेले हैं या कुछ, ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था उनके साथ रह के। हाँ, उनके साथ। तो अभी कब क्या गोल है आने वाले इस सीज़न में जो आने वाला है? आई होप अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। यूपी लीग है, उसके बाद डोमेस्टिक सीज़न आने वाला है, फिर IPL की बिडिंग भी होने वाली है, मेगा ऑक्शन है इस बार। तो क्या चल रहा है इस बार दिमाग में अभी? इस साल सिर्फ यही है कि अच्छी तैयारी करके जाना है, जितनी ये चल रही है उससे और अच्छी तैयारी करनी है। फिर UPL का पहले मतलब एक छोटा छोटा स्टेप से ही आगे बढ़ता है इंसान। पहले ये है कि UPL अच्छा करना है, फिर उसके बाद में मुश्ताक अली होगा। हाँ, मुश्ताक अली खेलनी है, फिर उसके बाद, और इस साल कुछ भी करके कैसे भी करके IPL खेलना है। IPL है कि मुझे इस बार IPL? हाँ। कोई फेवरेट टीम बताओ अपनी, क्या पता कोई आपको अभी देख के बोले कि हाँ यार इस फेवरेट टीम में, आपका शायद लक हो गया, आप उसी में चले जाओ। चेन्नई केवल धोनी भाई की वजह से? हाँ, चेन्नई से खेलना। आप क्या अपने यूपी से हैं, समीर रिजवी? हाँ जी, दोस्त है मेरा, काफ़ी अच्छा है। बहुत से दोस्त हैं आपके? कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी? हाँ, अच्छी है मेरी उससे बॉन्डिंग। लास्ट टाइम कब मिले थे आप उनसे? अभी 3 दिन पहले एक मैच में थे। हाँ। मतलब आपने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, आपको याद है जब उनका नाम आया था? जब उसका नाम आया था मैंने तभी, मतलब ऑक्शन खत्म हुआ और मैंने अगले ही सेकंड में उसे कॉल कर दी थी। अच्छा, बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो नहीं किया, रिसीव नहीं किया था उसने। अच्छा। पर 2-3 दिन के बाद उसने बात कर ली थी। बात कर ली थी। क्या बोला, कैसा था उनका? मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन
मतलब भाई अच्छे से खेलियो। फिर एक जब उसका पहला डेब्यू मैच था तब मैंने उसे मैसेज किया, मतलब ऑल द बेस्ट, तो उसका रिप्लाई आया कि थैंक यू। उन्होंने भी आई थिंक छक्के से अपना आईपीएल कैरियर स्टार्ट किया था। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। बात हुई थी आपकी छक्के लगने के बाद की? नहीं, तब तो बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं भी बिजी था, मेरे मैच चल रहे थे कलकत्ता में। और उसके बाद बातचीत हुई इस बारे हाँ, में? उसके बाद मिला जब यहाँ पे आया तब बात हुई थी। क्या बताया उन्होंने धोनी भाई के बारे में कुछ? मेरी उस बारे में कुछ बात नहीं हो पाई क्योंकि अच्छा। मैच में मिले थे एक, और फिर उसका अब तो इतनी भीड़ रहती है उसके पीछे, तो इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अब मिलेगा आगे तो बात होगी। ओके। अच्छा, विराट कोहली कैसे लगते हैं आपको अगर आप मिलोगे तो उनसे? मतलब फिटनेस के मामले में, क्रिकेट के मामले में क्या क्वेश्चंस आपसे उनके साथ होंगे अगर आप उनसे मिलोगे तो? विराट कोहली तो सबकी एक मोटिवेशन है। करेक्ट। उसे ही देख के हर प्लेयर विराट कोहली को ही देख के बड़ा हो रहा है आजकल। करेक्ट। तो उनका तो बेस्ट है फिटनेस में, उन्होंने एक अलग ही लेवल पे क्रिकेट को वो कर दिया है। उन्हें ही देख के सारे प्लेयर अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वरना पहले इतना क्रिकेट में फिटनेस का रोल नहीं था जितना अब है। तो उन्हें देख के ही सीखने को मिलता है कि मेहनत कैसे की जाती है, क्योंकि सद तक वो अभी भी खेल रहे हैं तो अभी भी बहुत मेहनत करते हैं वो। तो हम इस लेवल पे खेल के मेहनत ना करें तो बेकार है। जैसे आपने भी, मैं आपसे बिफोर पॉडकास्ट आपसे बात हो रही थी, आप बोल रहे थे कि 3 साल से आपने शायद शुगर सब हाँ। छोड़ रखी है। क्या अभी भी ये कैसे कंट्रोल कर पाते हो यार कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, इसे नहीं खानी है? कंट्रोल क्या, सिर्फ अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग बाग अपना घर छोड़ देते हैं, तो हम एक छोटी सी मतलब खाने पीने पे तो कर ही सकते हैं। अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है खेलना इंडिया के लिए? ऐसा क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है यार मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ बट खेलना है मुझे? एक ड्रीम होता है, एक फैमिली का भी ड्रीम होता है, खुद का भी ड्रीम होता है। तो घर वालों के लिए, खुद के लिए, और सारी पब्लिक जिसे मुझसे उम्मीदें हैं उनके लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया खेला जाए, रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। हाँ जी, प्राउड कराना है। हाँ। और कब तक का गोल बनाया अपने लिए कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में इस साल तक तो मुझे है मेरा गोल? ठीक है, मतलब आने वाले 2-3 साल है। अभी मैं फिट भी हूँ, सब कुछ है, मेरा पीक टाइम भी चल रहा है, कह सकते हैं पीक चल रहा है। तो इन 2-3 सालों में मुझे और मेहनत करनी है कि मैं खेल सकूँ, इंडिया में खेल सकूँ। नाइस, बहुत अच्छा। अब मैं आपकी फैमिली पे आता हूँ। आपने बताया आपके पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में पापा हैं, मम्मी है, एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई। वो बहन भाई क्या करते हैं? मेरी बहन टीचिंग करती है और छोटा भाई जॉब कर रहा है। जॉब कर रहे हैं। और पिता पापा जी अपना आपका पापा की एक शॉप है, वो उस पर रहते हैं। जैसे आपने बताया 10th से आप क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनलिज्म आज शायद 11-12 में चले गए थे। हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने, राइट? हाँ जी। तो घर से पैसे लेने कब बंद किए थे क्रिकेट खेलने की? अब मैं अपनी किट अपने पैसों से और ये सब? मैंने मेरी पहली किट दिलवाई थी मेरे पापा ने। कौन से साल में, कितनी एज के थे आप? जब मैं 8th क्लास में था। 8th में थे। फिर उसके बाद मैंने मतलब घर से पैसे नहीं लिए हैं ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मुझे याद नहीं है। फिर 10th 11th के बाद में मैंने घर से पैसे लिए होंगे, और अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मेरे घर वाले मुझे मेरे बोलने से पहले ही अवेलेबल करा देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे खुद से बोलना पड़ा हो। और ऐसा होता था, मैं बैट लेने जाता था, बैट आ रहा था, मैं बोलता था कितने का बैट आना है, 15,000 का। तो जब भी मैं पापा के साथ गया हूँ तो 15 की जगह वो 20,000 का ही आया है। अच्छा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-15 की जगह 10 का आ गया। तो उन्होंने इस चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि शायद उनका भी उतना ही बड़ा सपना जितना आपका है, राइट? हाँ, उनका, मुझे ये लगता है कि उनका मेरे से ज़्यादा बड़ा सपना है। अच्छा। कि मैं खेलूँ। कैसे इमेजिन करते हैं जिस दिन मान लीजिए आप इंडियन टी शर्ट पहनेंगे और आपके मम्मी पापा साथ में होंगे? वो तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एकदम आंसू आ जाएंगे। हाँ, वो तो मतलब एक वो मंजर तो सोच भी नहीं पाऊंगा कि क्या फीलिंग होगी। आपके पापा को बहुत प्राउड होगा उस दिन। हाँ जी, पापा को, सबको, पूरी फैमिली को, सबको। करेक्ट। जैसे अभी मैं बात कर रहा था ना आपसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, अभी जैसे आपकी उम्र अभी 24-25 वहाँ पे हैं और आप बोल रहे हैं कि 2 साल में मुझे खेलना है, तो इसके लिए क्या क्या एक इंसान को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? आपका क्या रूटीन रहेगा आने वाले 2 साल में? जो आप बोल रहे हो बहुत मेहनत करूँगा, तो उसके लिए कोई रूटीन बनाते हो, मतलब है कि मैं ये फॉलो करूँगा, मतलब मेरी फिटनेस का ये रहेगा, क्रिकेट में इतनी खेलूँगा, इतना ध्यान में फिटनेस पे दूंगा? सबसे पहले रहती है फिटनेस। तो मुझे अपनी फिटनेस फिट रखना है कि मुझे कभी भी मौका मिले तो ऐसा ना हो कि मुझे कोई इंजरी है या फिर मैं अनफिट हूँ। सबसे मेन वही रहता है। और बाकी क्रिकेट बाई चांस होती है, आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो, आप 100 भी बना सकते हो। वो तो सिर्फ आपका ऊपर वाला लक है। तो मेरा यही कोशिश है कि मैं फिट रहूं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करूं, कि मेरी प्रैक्टिस में कभी कमी ना हो, कि मुझे कल को ना आगे जाके ये ना लगे कि हाँ मैंने तैयारी नहीं की थी। इस चीज़ का मुझे कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की। तो बाकी तो अभी आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक? सुबह में उठ के मेरी फिटनेस रहती है। फिटनेस करते हो आप? हाँ जी। फिर उसके बाद में मैं
थोड़ी सी मतलब ड्रिल्स कर लेता हूँ, फिर शाम में नेट, बस। यो टेस्ट करते हो आप अपने लिए? जो टेस्ट ऐसे मतलब ऐसे रेगुलर तो नहीं करता हूँ, पर हाँ कर लेता हूँ, कभी कभी कर लेते हैं। हाँ। जब कोई फिटनेस टेस्ट होता होगा उससे फिटनेस टेस्ट होता है तो यो कर लेता हूँ। पहले। ओके, नाइस। अभी जैसे आपने बताया ना कि मैं फिटनेस टेस्ट या फिटनेस करता हूँ डेली से लेके, अगर ऐसा कोई पल आया लाइफ में कि यार अब मेरे से क्रिकेट नहीं हो रहा है, या कभी लगा हो कि यार नहीं यार क्रिकेट गलत चूज कर लिया यार? देखिए ये जो होता है ना, ये हर क्रिकेटर की लाइफ में एक बार जरूर आता है, एक ही नहीं मतलब कि काफी बार आता है। आया आपकी लाइफ में? हाँ, तब ये लगता है कि यार ये क्रिकेट छोड़ दो, कुछ कर लो, कुछ और कर लो। तो ये हर क्रिकेटर की, मुझे लगता है कि हर क्रिकेटर के साथ में ये हुआ होगा कभी ना इनफैक्ट कभी। मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ना, वो हर फील्ड में ये आता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ शायद छोड़ दूं यार, नहीं हो रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसा ऐसा कब आया था आपके साथ? मेरे साथ आया था कि एक बार 19 में मतलब मैंने बहुत अच्छा करा था अंडर 19 के सिलेक्शन मैचेस में, उत्तर प्रदेश के लिए। हाँ। तो मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग करके आया था, कीपिंग करके आया था। तो उस साल मुझे ये था कि मेरा नाम आएगा, मुझे भी लगता था, दूसरों को भी लगता था कि हाँ ये खेलेगा। पर उस साल मेरा अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आ पाया था। तो मैंने जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो ला के घर में फाड़ दिए। मेरी कटिंग्स थी बहुत सारी, मैंने सब जला दी, मतलब खेलना ही नहीं है क्रिकेट। उस वक्त किसने समझाया आपको? उस टाइम मतलब मेरे भैया हैं, उन्होंने मतलब मसरूर भाई हैं, उन्होंने मुझे समझाया। बादशाह भाई हैं, उन्होंने समझाया कि देख टाइम से पहले कुछ चीज़ नहीं मिलती है, क्या पता कुछ और अच्छा हो। सही बात है। तो यही चीज़ मैं दिमाग में रखता हूँ कि नहीं, अगर कुछ अभी नहीं मिला तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा, उसके लिए और मेहनत करनी है। फिर मोटिवेट किया अपना आपको। हाँ। तो ये काफ़ी बार हुआ है या एक ही बार ऐसा रहा है? ऐसा तो एक ही बार, एक दो बार हुआ है। एक बार तो इतना एक्सट्रीम तक एक बार ही हुआ? हाँ। ओके, नाइस। कभी कोच से डांट लगी है आपको बहुत ज़्यादा? कोच से सबको डांट लगती है। बहुत ज़्यादा लग गई हो कि यार मेरी गलती भी नहीं है फिर भी डांट दिया मुझे आज? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बट डांट पड़ी है। हाँ, डांट पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों की, तू गलत आउट हो के आ गया, ऐसे क्यों आउट हो गया। मेन डांट मतलब कॉमन जो हर बार पड़ती है, यार ये मैं गलत कर, मतलब जल्द शॉट गलत खेल दिया, या तू मैच खत्म करके नहीं आया। हाँ, कि मैच खत्म करके आना चाहिए था, ये कॉमन पड़ती है। हाँ। कभी किसी सीनियर ने भी डांटा है? सीनियर ने तो अभिमन्यु भैया, अभिमन्यु ईश्वरन, हाँ। उन्होंने मतलब डांटा तो नहीं है, वो हमेशा आउट होने के बाद कि तू खेलता था तो क्या हो सकता था, उनका हमेशा कह रहता है तू खेलता तो क्या हो सकता है, कितना आगे पहुंच सकता है। हाँ, वो मुझसे हमेशा यही कहते थे कि अगर तू 10 ओवर खेलेगा तो हम हमेशा ऊपर रहेंगे गेम में। तो अभिमन्यु ईश्वरन जो क्रिकेटर हैं, जो आप बता रहे थे उनके बारे में, इंडियन प्ले खेल चुके हैं वो जी। तो उनके साथ कहाँ पे खेले थे आप? उनके साथ में बंगाल में लीग खेलता हूँ। अच्छा, बंगाल में आप लीग खेलते हो? हाँ, किस क्लब के लिए खेलते हो आप? मैं इस साल भवानीपुर के लिए खेला था। भवानीपुर के। तो इस बार वो शायद जीते भी हैं। हाँ, इस बार हम तीनों के तीनों वनडे, डेज और T20 तीनों फॉर्मेट जीते हैं। तीनों जीते हैं? हाँ जी। तो उसके कैप्टन, तीनों के कैप्टन वही हैं? हाँ, अभिमन्यु ईश्वरन। तीनों के? हाँ, तीनों के थे वो, फिर बीच में उनके इंजरी हो गई थी डेज के फाइनल के बाद, तो दो मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ क्लब का? अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सीखने को मिलता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ की क्रिकेट ऑफ सीजन जब हमारा कॉम्पिटिटिव है, कैसा है वहाँ पे? वहाँ पे सभी टीमों में अच्छे प्लेयर रहते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे क्रिकेट का, जो कि हर जगह हर स्टेट में नहीं होता है। वहाँ की क्रिकेट बहुत अच्छी है। जो सुपर लीग में खेलता हूँ वहाँ पे सारे मैचेस अच्छे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। कभी चोट लगी है विकेट कीपिंग करते हो? टचवुड, अभी तक तो इतनी बड़ी इंजरी विकेट कीपिंग में नहीं हुई है। और बैटिंग करते हुए? बैटिंग करते हुए भी नहीं हुई है मेरी इंजरी। मेरे बैटिंग मतलब खेलते में ऐसे कोई इंजरी नहीं हुई है आज तक कोई। हाँ, एक बार फील्डिंग में इंजरी हुई थी मेरे। अच्छा। तो मेरे पैर पे बॉल लगी थी, वो इंजरी रही थी मेरे 1-1.5 महीना, फिर कोरोना आ गया था तो रिलैक्सेशन मिल गया था। हाँ, पूरा 2 साल का। 2 साल घर पे रहे। उस वक्त क्या किया कोरोना के टाइम में? आप क्या कर रहे थे कोरोना के टाइम पे? मैं खेलता था अपने घर पे, टेनिस बॉल से खेलता था। अच्छा। हाँ, यूटिलाइज किया उस टाइम को? हाँ, फैमिली के साथ में रहता था और प्रैक्टिस करता था, मैं फिटनेस करता था मैं। अच्छा, कोरोना के टाइम पे। नाइस। ये तो बात सारी क्रिकेट ही हो गई। मूवीज देखते हो आप? हाँ जी, मूवीज देखता हूँ। कौन सी मूवी पसंद, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है? मूवीज तो ऐसे मतलब ऐसा मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं जो भी मूवी आती है नई तो वो देखने चला जाता हूँ। अच्छा, कॉमेडी पसंद है या रोमांटिक पसंद है? मुझे तो ज़्यादातर पसंद है जैसे मोटिवेशनल मूवीज होती हैं। जैसे अभी चंदू चैंपियन आई, देखी चंदू आपने? चैंपियन आई थी, हाँ। देखी आपने? हाँ जी, देखी है। कैसी लगी? अच्छी मूवी है। नाइस। एक वो आई थी, क्या नाम है, सुल्तान? नहीं, एक और आई थी ना, किस पे आई थी वो? मिल्खा सिंह पे, जो हाँ, भाग मिल्खा भाग। ऐसी, अच्छा, आपको ऐसी मूवी लगती है जो किसी इंसान पे बनी होती है, जो मोटिवेट करती है? हाँ। फेवरेट एक्टर कौन है फिर आपका? फेवरेट एक्टर तो
कोई नहीं। ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, एक्ट्रेस एक्ट्रेस भी ऐसा कोई नहीं है। दूर रहते हो इन चीज़ों से। हाँ सोशल मीडिया पे है आप? हाँ, सोशल मीडिया पे हूँ। कर टाइम मिल पाता है, कर लेते हैं आप? कैसे रहता मिलता है टाइम, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। हाँ। क्योंकि सोशली एक्टिव रहना भी आजकल ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, नाइस। तो अभी जैसे यंग जनरेशन आ रही है, तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि क्रिकेट में अगर कैरियर बनाना है तो कितना फोकस रहना चाहिए, घर से दूर रहना ज़रूरी है या नहीं है, या कोई चैलेंज आए तो कैसे उसको ओवरकम करना है? कुछ हर चीज़ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। आप अगर चाहते हो कि आप पूरा टाइम क्रिकेट खेलो तो वो नहीं हो सकता, आप बोर हो जाओगे। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, क्वालिटी प्रैक्टिस। 2 घंटे कर रहे हो, क्वालिटी वाली करो। मतलब ऐसे नहीं कि आए और चले गए घर पे। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे ये होना चाहिए कि अगर आप ग्राउंड में आए हो तो सिर्फ प्रैक्टिस। तो ये सबसे मेन होता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि ये करता नहीं है, ये कर रहा है, मगर एक होता है ना, टाइम होता है क्वालिटी प्रैक्टिस वाला, जब आप पूरा टाइम क्रिकेट को दे सकते हो। ये आपने सही बोला। अच्छा, अभी बहुत अच्छी बात हुई है, हम लोग अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप। बहुत क्रिकेटर इमोशनल हो गए थे वहाँ पे, रोए। और जैसे रोहित शर्मा रो गए, विराट कोहली रो गए, बुमराह रो गए, बहुत सारे, आई थिंक ज़्यादातर रोए, सभी मतलब यंग लोग नहीं रोया। अर्शदीप सिंह ने बोला कि मेरा पहला था, मेरे को समझ में ही नहीं आया कि लोग क्यों रो रहे हैं, शायद उसका पहला था। तो कैसा लगा आपको इंडिया की टीम को जीतता हुआ देखते हुए? आपने मैच देखा था फाइनल? हाँ जी, मैच देखा था मैंने, पर वो लास्ट की 30 बॉलें मैंने नहीं देखी थी। नहीं देखी थी? हाँ, मैंने बंद कर दिया था। अच्छा। और मैंने जब शोर सुना पब्लिक का तो मैंने लास्ट ओवर खोला, मैं बोला यार ये 16 रन कैसे बचे, ये कैसे हुआ? हाँ, फिर मैं हाईलाइट देखे मैंने। ओके। हाँ जी। कैसा लगा उस वक्त? उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा, और जब हार रहे थे तब मैंने बंद कर दिया था कि यार अभी ये क्या ही हो गया, अब तो देखा ही जाएगा। फिर उसके बाद जब जीते तो अच्छा लगा। बुमराह की बॉलिंग कैसी लगती है आपको? बुमराह तो वर्ल्ड क्लास है। उनको खेलने का मौका, उन्हें खेलने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आईपीएल में मिल सकता है। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, बिफोर वी एंड, एक दो चीज़ें और मैं पूछ लेता हूँ कि राशिद खान और युजवेंद्र चहल, ये 2 लेग स्पिनर हैं, रीड करने में आसानी किसको होगी आपको, अगर आप देखते होंगे ना टीवी में दोनों को? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही डिफिकल्ट है। वैसे मुझे लगता है, मैं जो मतलब मेरा एक ये है कि मैं सोचता हूँ जो मुझे लगता है ना कि यार डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ इसे कैसे खेलना है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि यार जो बॉलर डिफिकल्ट है, अगर मैं वहाँ खेलूंगा तो कैसे खेलना है। तो मेरे दिमाग में ज़्यादा राशिद खान चलता है। राशिद खान, हाँ, कि यार इसे खेलूंगा, फेस करूंगा तो कैसे फेस करूंगा, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती है। तो बेस्ट बॉलर आपको राशिद खान लगते हैं स्पिन में? हाँ, राशिद खान। और फास्ट में? फास्ट बॉलर तो शमी भाई। शामी भाई। बुमराह और शामी में देखा जाए तो? बुमराह। वाइट बॉल। टेस्ट में आप शामी भाई। मिचेल स्टार्क भी अच्छा है, पर इन दोनों की क्लास मुझे अलग लगती है। अच्छा, कई मैच में खेला है शामी भाई को अभी तक, या फिर प्रैक्टिस नहीं? सिर्फ प्रैक्टिस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। अच्छा, है मन बहुत है। बोलिएगा एक बार शामी भाई को कि भाई किसी मैच में खिलाएं आपके साथ। वो तो फिर आगे जाके आईपीएल में खेलने को मिलेंगे। वो अब जैसे अब घर जाते तो वहाँ पे कैसे रहता है उनका प्रैक्टिस? एक ओवर वाइज डिसाइड करते हैं कि इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं? हाँ, उन्हें ये है, वो बैटिंग की उन्हें बहुत ज़्यादा चुल है, तो उन्हें यही रहता है कि 10 ओवर में कौन ज़्यादा रन बनाएगा। अच्छा। हाँ, 10 वो पूरी बैटिंग करते हैं। पहले वो 10 ओवर खेलेंगे, फिर आपसे बोलेंगे? हाँ, मतलब वो अपने रन बनाते हैं। अच्छा। कि उन्होंने बैटिंग की तो वो देखते हैं कि मुझे इतना टारगेट है, मुझे 6 ओवर में बनाने हैं 70। अच्छा। 6 ओवर में 90, ऐसे टारगेट लेके चलते हैं। बैटिंग भी करते हैं वो, बॉलिंग भी करते हैं वहाँ पे? हाँ, वो पहले बैटिंग करते हैं, बाद में बॉलिंग करते हैं। विकेट कीपिंग की ड्रिल आप कब करते हैं? वीकली करते हैं या 15 दिन में, 20 दिन में? मैं अगर सीरियसली बताऊं तो आज तक मैंने विकेट कीपिंग की ड्रिल्स नहीं किए। नहीं किए? मैंने कैंप में किया है 2 बार। अच्छा। बस। और मैंने नेट में कीपिंग नहीं किया कभी, सिर्फ मैचेस में किया है। और मैं मैचेस इतने ज़्यादा खेलता हूँ कि मुझे टाइम भी नहीं होता ड्रिल्स करने का, तो सिर्फ मैचेस में ही हो जाता है। लगभग कितने मैच खेल लेते हो अगर महीने में देखा जाए तो, पूरे मंथ में? महीने में अगर देखा जाए तो अभी तो मैं कम मैचेस खेलता हूँ। पहले तो मैं महीने पूरा महीना भी मैचेस होते रहते थे। 30 डेज। हाँ, खेला। मुझे याद है मैंने 1.5 महीना ही पूरे मैच खेले हैं नॉन स्टॉप। अच्छा, एक ही वेन्यू पे या कहीं कहीं जाके भी, ट्रैवल करके भी? नहीं, ट्रैवल करके भी खेला है, एक जगह पे भी खेले हैं। अच्छा, ओके। तो जैसे आप क्रिकेट का शौक जो आपको पड़ा था, तो विकेट कीपिंग आप बचपन से ही पहले विकेट कीपर बनना था, या? कीपिंग का था कि मैं 19 के डिस्ट्रिक्ट थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे विकेट कीपर नहीं था। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए। हाँ, तो बदर सर हैं। हाँ, बदर सर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कीपिंग कर लेगा? कोई है नहीं। मैं बोला हाँ सर। क्या करता भी है? नहीं। मैं बोला हाँ सर, कर लूँगा। कि ठीक है चल कर फिर कीपिंग।
अच्छा। तो वहाँ पे कीपिंग की अच्छी हो गई। फिर उसके बाद जोन होता था, जोन में गया, वहाँ भी अच्छी कीपिंग हो गई। वो फिर होता था स्टेट में जाके, कानपुर में जाके मैचेस होते थे, वहाँ भी अच्छी कीपिंग हो गई। फिर बस कीपिंग का ही वो चलता हुआ रहा है तब से। ओके। तो जैसे हम सीखते हैं कि ग्लव्स कैसे रखने हैं और किस तरह, तो ये तो सीखा होगा आपने टीवी में देख देख के सब। अभी तक किसी से कुछ सीखा ही नहीं है? नहीं, क्या बात कर रहा हूँ। सब कीपिंग के बारे में सब टीवी में देखा है, और जो सुना है बस वही। अच्छा, मतलब वो तो बताते हैं ना ग्लव्स कैसे रखने हैं, ऐसे पकड़नी है बॉल। नहीं आता था वो भी, वो पकड़ता था बॉल। तो किसी से हम सुनते हैं ना कि कोई कोच होता है बताता है कि यार इस तरह पकड़ो, इस तरह कुछ नहीं। अजय रात्रा सर ने, एक अजय बार रात्रा मेरी बात हुई थी उनसे फ्लाइट में। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने पूछा था मुझसे सेम क्वेश्चन कि ड्रिल्स क्या क्या करते हो कीपिंग में। बोला सर मैंने तो वो आज तक कहाँ कुछ मिले की थे नहीं। आपको अजय रात्रा सर? वो बिहार की टीम के कोच थे। हाँ यार, तो हम दोनों सेम फ्लाइट में थे और बराबर बराबर में सीट थी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं वापस आया था दिल्ली। बिहार से? पटना? नहीं, बिहार से नहीं, हमारे मैच थे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 23 के वनडे जी। ओके। तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तब उन्होंने मुझसे बोला था कि कीपिंग की क्या क्या ड्रिल्स करता है। मैं बोला सर मैं तो कुछ नहीं करता। तो कह रहे चल ठीक है, जो करना भी मत। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला? कह रहे करना ही मत, कुछ चेंज मत करना, बस यही बात। मैं भी शायद उन्होंने देखा होगा मैच में, तो उनको लगा होगा कि हाँ, मैच में मैंने अच्छी कीपिंग की थी। मेरे काफी 53 डिस्मिसल्स थे 16 मैच में। अभी तक ऐसा कोई बॉलर जो जिसकी कीपिंग करने में दिक्कत आई हो? कीपिंग करने में तो ऐसे दिक्कत कुछ नहीं आई है। हाँ, एक हमारे क्लब में आया रवि। हाँ, वो जब बॉल डालता है ना, उसकी सीधी सीधी बॉल भी स्विंग हो जाती है, डाइव मार मार के पकड़नी पड़ती है। कोलकाता में? हाँ, अच्छा। रवि कुमार। ऑफ स्पिनर है क्या है वो? नहीं, फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अच्छा, तो उनकी बैट्समैन को क्रॉस करने के बाद भी स्विंग होती है उसकी। स्विंग होती है। उसे मतलब कोई और पकड़ाता है तो छोड़ देता है। अच्छा, भाई आती थी। हाँ, लेग स्पिनर को कीपिंग करना आसान रहता है या ऑफ स्पिनर को? कीपिंग करने में तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे कि दोनों ही, मतलब आप अगर आपका मतलब बेसिक अच्छा है तो आप किसी को ही पकड़ सकते हो। सिर्फ मैंने एक ही चीज सीखी है कि बॉल के टप्पा पड़ने के बाद उठना है। बस मुझे वही दिमाग में रहता है और वही मैं करता हूं। जब भी उठना है, जब बॉल पड़ जाएगी, जब बॉल पड़ी तब जिधर जा रही है उधर जाके उसको पकड़ लेनी है। बस यही मेरी ड्रिल है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी के हिसाब से आपको लगता है सही है या इसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, इंटरनेशनल के अभी मैं मतलब जिस लेवल पे हूँ, जहाँ खेल रहा हूँ, तो मुझे डिफिकल्टी फेस नहीं होती है कीपिंग में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चल रहा है, कभी कभी कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं। करेक्ट। क्योंकि मेरी मतलब मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे पैर अच्छे चलते हैं, तो मुझे वही ड्रिल हो जाती है ना मेरी। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे आगे मुश्किल होगी कीपिंग करने में। अभी आपके कोच कौन थे यूपीएल में अभी? उत्कर्ष चंद्रा सर। तो वो वहाँ पे आप कीपिंग की प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी, कीपिंग की प्रैक्टिस करता था। विकेट कीपर वहाँ पे कोई कोच थे? फील्डिंग कोच थे वहाँ पे। वो बताते थे? वो हाँ, वो बताते थे, कराते थे। अच्छा, कैसा है उनके साथ रह के? उनके साथ रह के बहुत अच्छा लगा, उत्कर्ष सर के साथ। बेस्ट कोच मतलब अभी तक के जो मुझे मिले हैं वो उत्कर्ष सर है। ऐसा क्या उनका रहा? उनके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब मेरी नहीं, सब प्लेयरों के साथ में वो ऐसे रहते हैं, बिल्कुल एकदम चिल। लगता ही नहीं था कि हमारे कोच है ये। और उन्हें कोई हार जीत से मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता था। हम मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर था टीम का कि सिर्फ ऐसा लगता था कि जीतेंगे। हाँ, उन्हें तो सीधा ये रहता था कि 300 रन बनाओ। अच्छा, 20 ओवर में? 20 ओवर में वो यही कहते थे, मुझे 300 चाहिए, नॉट लेस देन 300। हाँ, कि 300 बनाओ एक बार मेरे लिए। ओके। बना भाई, मेरठ ने कितना हाईएस्ट गया है मेरठ का लास्ट टाइम? हमने 250 समथिंग बनाए थे। 250 प्लस का हाईएस्ट स्कोर हमारा ही था। अच्छा, इन प्लेयर तो बहुत काफ़ी अच्छे हैं। इस बार मैंने सुना है बिडिंग वो ऑक्शन होगा यूपीएल में। शायद हो सकता है ऑक्शन है। कोई टीम चूज करी है या फिर मेरठ से ही आपका लगता है कि यार मुझे? देखिए, मुझे खेलना तो मैं चाहूंगा कि मेरठ में वापस चला जाऊं, पर बाकी तो ऑक्शन में तो पता नहीं होता कौन टीम क्या करते हैं। बट आपका ये है कि आपको अच्छा लगा था यहाँ एनवायरनमेंट मेरठ में? बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच उवैस भाई, बहुत अच्छा रहा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो आप मेरे स्कूल के जूनियर भी हो, ठीक है, और मेरे को तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कन्वर्सेशन आपके साथ हुआ है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग यूपीएल T20 लीग आने वाली है, डोमेस्टिक सीजन है, और मैं चाहता हूँ आपका आईपीएल में इस बार हो जाए इंशाल्लाह। अब बस कैमरे में देख के बता दीजिए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और साथ में लोगों को बोल दीजिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू मूवर्स एंड शेकर्स। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बात करके मुझे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मूवर्स एंड शेकर्स। Thank you guys, see you in our next episode. Till then, bye bye. Thank you.